सभी को राधे राधे। तो नैना के ब्लॉग में सभी का स्वागत है। आशा करते सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे कान्हा जी की कृपा से। तो मैं आपको बता दूं कि जब लड़की की शादी होती है ना, तो बड़ी खुश होती है कि मैं शादी होगी, मैं घर बसाऊंगी और मैं ससुराल जाऊंगी तो मेरे ससुर सास बहुत अच्छे मिलेंगे, अपनी माँ बाप की तरह। लेकिन जब शादी के बाद पता चलता है तो ऐसा तो कुछ नहीं होता, क्योंकि लड़की को एक पता नहीं होता ना, क्योंकि शादी के बाद होता क्या है। क्योंकि वो जो सोचती है कि मेरे पापा जैसे तो ससुर मिलेंगे और माँ जैसी मेरी सास मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। खाली सोचने से कुछ नहीं होता, तो करने से सब कुछ होता है। क्योंकि आज के ज़माने में अपने माँ बाप जैसे ससुर सास मिलना बहुत मुश्किल है। और मैं यूँ नहीं कहूँगी है नहीं है, है भी है, माँ बाप से बढ़कर भी है, ऐसे भी सास ससुर दुनिया में है। और लेकिन हम सोचते हैं वो ऐसा कभी नहीं होता। जैसे हम सोचेंगे कि हमारे माँ बाप जैसे सास ससुर मिल जाए, वो नहीं मिलते। मतलब जो मांगते हैं वो नहीं मिलता, उल्टा हो जाता है। फिर क्या होता है, जब बड़ी बहू घर की आती है तो मतलब उसको सारे कायदे कानून बताए जाते हैं कि ऐसे रहना, घूंघट मत करना। अगर बड़ी बहू घूंघट उघाड़ती है तो उसे फिर मतलब उसके घर वाले से बोलते हैं लड़के से कि तेरी बहू ऐसे खड़ी थी, मुँह गाड़ के मुँह नहीं। हाँ, घर के काम इतने सारे होते हैं। पहली बात तो किसी को शौक़ नहीं है मुँह गाड़ने का, और सारे काम अगर बहू मुँह ढक के करे तो वो काम कैसे कर पाएगी। आप ये भी तो सोचो कि वो भी तो एक दूसरे घर की लड़की है, और घूंघट में सारा काम करे तो कितनी मुश्किल की बात है। और फिर काम कर रही है, अगर घूंघट खोल के खड़ी है या किसी की तरफ देख रही है तो आप बोलने का हक है। लेकिन वो मतलब काम कर रही है, उसका ध्यान नहीं काम की तरफ है, और आप देख भी रहे हो फिर भी मतलब बोल रहे हो कि घूंघट इसने नहीं किया। और फिर मतलब उससे बोलो और मारो पीटो तो ये अच्छा नहीं है। क्योंकि देखो खुद की लड़की दूसरे का जाती है तो हाल ही सब कुछ नहीं सीख जाती। दूसरी बात, घूंघट में पूरा घर का काम करना औरत के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो बड़ी बहू आती है तो कायदे कानून सिखाए जाते हैं, नल पे से पानी भरना, चूल्हे पर रोटी बनाना, और मतलब इतना परेशान करना, पूरा घर का काम छोटे से लेके बड़े तक काम करना, फिर मतलब सबकी सुनना। और जब बहू आती है तो मतलब बड़ी बहू बहुत समझदार होती है, अच्छी होती है। और क्या चल कोई दो बात कह गया, उसकी माँ ने सिखा के भेजा था कि बड़े हैं और 4 देवर जेठ हैं, अगर कोई बोल दे तो चुप रहना। माँ ऐसे बोल के, सबकी माँ बोलती हैं तो माँ ऐसे बोलती है तो बहू अच्छा काम करती है। मतलब अगर कोई बोल भी दे तो पलट के जवाब नहीं देती। लेकिन मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि मतलब चलो उस बहू ने जवाब नहीं दिया तो इतना भी हद पार मत करो कि वो जवाब देने लग जाए। तो वो सब पूरा घर का काम करती, झाड़ू पोछा बर्तन, और अपने बच्चों को भी संभालती, अब तुम्हारा काम भी करती, और मतलब अपना भी ध्यान नहीं रख पाती वो काम के चक्कर में। तो देखो किसी के आपकी अगर बहू काम कर रही है जिम्मेदारी से, और आप देख रहे हो कि हाँ मेरी बहू काम कर रही है, तो आप उसको सपोर्ट करें, ना कि यूँ कि छोड़ दें उसे। अगर आज उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई है तो आप उस तबीयत में उसका साथ दें, ना कि अकेला छोड़ दें। क्योंकि अगर वो मतलब तबीयत ख़राब हुई है तो आप उसे नहीं देख रहे तो उसके अंदर की आत्मा क्या बोलेंगी कि जब मैं ठीक थी तो मेरे काम के सब भूखे थे, मतलब सभी काम करा लेते, और जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो किसी ने ये नहीं पूछा कि मतलब मेरी तबीयत सही ख़राब है। तो जो कहते हैं कि बहू की जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो आप भी उसमें साथ दें और उसका हाथ बटाएं, उसका हाल चाल पूछें, तो कि वो अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, जब काम तुम्हारा करेगी तो फिर जब बीमार होगी तो पड़ोसी पूछने आएंगे। तो इसलिए कि मतलब देखो घर की जिम्मेदारी बनती है, जब बहू पूरा घर का काम करती है, अगर उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है तो देखने का हक तुम्हारा बनता है, किसी और का नहीं। फिर मतलब अगर तबीयत ख़राब है आपने नहीं देखा तो आप ही सोचो उसके दिल पर क्या बीतेगी। क्योंकि बहू बीमार होती है ना तो आप काम के भूखे हो, बहू के नहीं, सच बता दूँ तो। क्योंकि आप अगर बहू के भूखे होते तो ये भी सोचते कि चल थोड़ी देर आराम कर ले तू, हम काम कर देंगे। तो ये ना सोचे, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि समय के साथ सब मतलब समझदार हो जाते हैं। लेकिन किसी को इतना भी मत सताओ कि उसकी अंदर की आत्मा दुख जाए और रोने लगें। लेकिन कहते हैं कि दुखिया को न सताइए,
दुखिया जाएगा रोग, जब दुखिया के मुखिया ने सुनी तो तेरी गति का होए। तो वे कहते हैं कि कोई किसी का कोई नहीं होता, भगवान होता है, और अपना अपना काम खुद करें। और दूसरे की अगर बेटी है, कहते हैं कि हर घर में बेटी है, हर घर में माँ है, हर घर में बाप है, पिता है, हर घर में परिवार है। और डेली वही उठ के सवेरे काम करना, झाड़ू पोछा डेली का, क्योंकि काम चेंज नहीं होता, डेली का एक ही काम होता है। सवेरे जल्दी जगो, झाड़ू पोछा करो, बच्चों को जगाओ और उन्हें जगा के नाश्ता बनाओ, लंच पैक करो, फिर उन्हें टाइम से स्कूल भेजो। औरत का काम कौन सा है? एक ही काम है डेली, क्योंकि उसको कोई पगार नहीं मिलती, ना उसकी कोई पगार है, ना कोई उसकी सैलरी है, ना उसके लिए कोई दुख है, ना कोई सुख है। अगर वो बीमार भी है तब भी वो अपने गोली खा के अपना काम खुद करेगी घर का, क्योंकि चाहे घंटे 2 घंटे बाद करे, क्योंकि जब तक वो काम ना करेगी उसका घर का काम ऐसे ही पड़े रहेगा। तो मतलब है क्या, हम औरतों के लिए ना कोई संडे होता, ना कोई मंडे होता, ना कोई त्यौहार होता, ना कोई कुछ नहीं होता। क्योंकि जब होली दीपावली आती है ना तो मतलब काम बढ़ जाता है घटने की जगह। अगर हमारी एक कटोरी भी रह गई ना गलती से, तो उस कटोरी को दूसरे दिन जब हमने नहीं धोई तो दूसरे दिन हम ही धोएंगे, चाहे सवेरे धोए, चाहे शाम को धोए, चाहे दिन में धोए, वो कटोरी हमको ही धुलनी है। तो लेकिन फिर भी मतलब बोलते हैं कि तुम करती क्या हो पूरे दिन, करती क्या हो, क्योंकि हमें कोई पगार नहीं देता, और ना हमें कोई सैलरी है, ना कोई हमें लोभ है, ना कोई लालच है। और अगर हमें खाते क्या है, हम सिर्फ 2 रोटी शाम, 2 रोटी सवेरे और 2 टाइम की चाय, कभी कभी 2 टाइम हो जाती, कभी कभी तो एक ही टाइम चाय मिलती है। दूसरी बात, अपने मतलब पसंद की कोई सब्ज़ी नहीं बना सकते, अपनी पसंद की कुछ खा नहीं सकते, जो घर में बन जाएगा वही खा लेंगे। क्योंकि जब बच्चे हो जाते हैं ना तो फिर बच्चों से पूछा जाता है आप क्या खाओगे खाने में, क्योंकि माँ बाप तो है ही नहीं। और अगर माँ बाप ने अपनी पसंद कुछ बना लिया, माँ ने या पिता ने, तो फिर बच्चे नखरे करते हैं कि हम नहीं खा रहे, हमें ये पसंद नहीं है। तो आप ही बताओ, काम कौन करता है घर का? सबसे ज़्यादा औरत। मर्जी किसकी चलती है, बच्चों की या पति की? तो आप ही बताओ, हैं सबसे ज़्यादा काम करे। अगर औरत ने अपनी पसंद का कुछ बना लिया तो बच्चे को ये पसंद नहीं है, नाक सकोड़े, मुँह सकोड़े, हमें ये पसंद नहीं है, सुबह शाम तक वो सब्जी रखी रहेगी लेकिन बच्चे मुँह नहीं लगाएंगे। तो आप ही बताओ इसमें गलती किसकी है, किसकी गलती है? लेकिन आज के ज़माने में ना एक औरत को समझ नहीं पाया। जो औरत को समझ गया वो आगे निकल गया, जो औरत को नहीं समझा वो पीछे रह गया। और दूसरी बात, घर में जो अपना तेरी होती है ना, अपना तेरी घर को नरक बना देती है। 4 है, 5 है, 3 है, 2 हैं, अगर मिलजुल के रहे ना, सच बता दूँ, चाहे कम है कम खा लो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप भूखे हो ना तब भी पता नहीं चलेगा अगर आप में प्यार है। और जिस घर में अपना तेरी होती है ना, तो सच बता दूँ, चाहे कितने भी घी से चुपड़ के खा लेना, पड़ोसी को पता चल जाएगी कि हाँ तुम्हारे घर में कुछ नहीं है। क्योंकि छोटी छोटी बातों पे लड़ें झगड़े, क्योंकि लड़ाई से कुछ नहीं होता। अगर आप प्यार से रहोगे ना तो भगवान भी खुश है। आप लड़ाई करोगे अपना तेरी कि जे मेरा है, जे मेरा है, कि जे तेरा है, तो छोटी छोटी बातों पे लड़ना गुथना जे कहाँ मतलब जे ठीक नहीं है। क्योंकि हम चीज़ है कोई, चलो मिल बांट के खा लेते हैं और मिल बांट के मतलब ले लेते हैं। और जब लड़ाई होती है ना घर की, तो सबसे बड़ा हाथ बड़ों का होता है। क्योंकि जब बच्चे छोटे छोटे लड़ते हैं ना, बच्चे चाहे बेटी चाहे बेटा चाहे कोई भी या बहू, तो सबसे ज़्यादा हाथ बड़ों का होता है। क्योंकि बड़ों पर न्याय करना नहीं आता। जब बड़े न्याय करने लग जाएंगे ना तो किसी के घर में लड़ाई नहीं होगी अच्छे से। क्योंकि जो उसे चाहिए पहले तो उसे पूछो कि किस वजह से लड़ाई हुई है, क्योंकि जड़ तक पहुंचेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई है। और दूसरी बात, अगर हम फुलक पे मतलब पहुंच गए और फुलक को मतलब समझ ही नहीं पाए कि मतलब बात हुई का ही, तो मतलब लड़ाई कभी शांत नहीं होगी। तो हम तो यही बोलेंगे सब अच्छे से रहें, खुश रहें और ना लड़ाई करें ना झगड़ा करें, क्योंकि लड़ाई में कुछ नहीं रखा। प्यार से रहो, खुश रहो, कम खा लो चाहे कम पहन लो लेकिन खुश रहो। क्योंकि एक परिवार है ना, एक औरत संभाल सकती है एक परिवार को। और कोई औरत ये नहीं चाहती कि मेरा घर टूटे। लेकिन हाँ, दुनिया में ऐसी ऐसी औरतें हैं कि अपना बच्चे को खुद अपनी आंखों से लड़ते देखेंगी और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक ऐसी भी औरत है कि अपने बच्चों को, दूसरे बच्चों को लड़ाई की बात नहीं बताएंगी कि मेरे बच्चों में लड़ाई होगी, इसकी वजह से कि मेरे बच्चों में लड़ाई होगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसी भी माँ है और ऐसी भी माँ है, तो दोनों तरह की माँ है इस दुनिया में। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।